बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, एहतजाज, जलसे, धरने, जब से मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई है तो ये एक वतीरा बन गया है अपोजिशन जमातों का, या मैं इस तरह कह लूँ कि चंद अपोजिशन जमातों का, जिसमें तारुल कादरी की पैठ है और PTI इमरान खान की। अब धरनों से सियासत की जमहूरियत के मामलात में क्या बेहतरी आती है, उस पर तो मैं अपने मेहमानान गिरामी से ही पूछूंगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूंगा कि आज का जो जलसा है रायवेंट का, जो अभी उसमें लोग आ रहे हैं, अभी पिंडाल भरा नहीं है, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल दो तरह से है। एक तो इमरान खान साहब कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं नवाज शरीफ को कुछ पैगामात दूंगा। दूसरा जो उन्होंने एक स्टांस लिया है कि मैं नरेंद्र मोदी को भी पैगाम दूंगा, भरपूर किस्म का। अब अहमियत उस जो पैगाम है मोदी वाले पैगाम की है या नवाज शरीफ वाले पैगाम की, आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे और साथ साथ हमको अपडेट भी आपको करते रहेंगे कि इस वक्त पिंडाल में क्या पोजीशन है। मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू के लिए तशरीफ फरमा है मोहतरम राना इब्रार हुसैन साहब। ये सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जापान के। वेलकम टू माई शो सर। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मियां सैफुर रहमान साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, द न्यूज़ के एडिटर हैं। वेलकम जी, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे दोस्त हैं, बहुत शुक्रिया जी। जनाब राना साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो एहतजाजी जलसा हो रहा है करप्शन के अगेंस्ट, तो आपके नज़दीक इसकी कितनी अहमियत है इन हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मसला ये है कि हालात तो इस वक्त ऐसे हैं कि हम हालत जंग में हैं। हालत जंग में हैं। और जिस तरह कल का और वाक़यात हुए हैं, दो हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और मुल्क पाकिस्तान के बॉर्डर पे दोनों तरफ जो हैं फौज बैठी हुई हैं और गोलाबारी का सिलसिला भी इक्का दुक्का वो शरारतें कर रहे हैं इंडिया वाले। तसलसल है उसका। तो इन हालात में तो चाहिए था कि तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका हर चीज़ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने फौज के साथ यकजहती, कौम के साथ सारी को एक प्लेटफार्म पे लाना और फिर इन सब में वो जज्बा जो है हुब्बुल वतनी उसको उजागर करना। तो जब इन हालात में भी ये अपोजिशन के खान साहब जो हैं कर रहे हैं आज के ये धरना वगैरह या इनका तमाशा वगैरह या जलसा वगैरह, तो इनकी ज़रूरत नहीं। बाहर के मीडिया वाले, दूसरे मुल्कों वाले यही देखेंगे कि ये लोग तो सीरियस ही नहीं, नॉन सीरियस लोग हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि इस जलसे में कुछ इस तरह के पैगाम दे दिए जाएं मोदी को या अपना यकजहती के हवाले से कि ये जलसा कारआमद साबित हो जाए कौम के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा। पहले नंबर पे तो इमरान खान साहब ने जितने जलसे किए और 126 दिन के धरने दिए, उनसे तो जो रिजल्ट निकला है, हमारे जितने भी इंतखाबात हुए हैं मुल्क के अंदर, ये तो हार रहे हैं, तसलसल के साथ हार रहे हैं। अभी ताज़ी मियाँ चन्नू वाली चीचा पत्नी वाली सीट है वो हारे हैं, टैक्सला वाली सीट हारे हैं। तो उन धरनों का कोई रिजल्ट नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को मुतमिन करने के लिए सारा कर रहे हैं, क्योंकि कराची में भी इंक्लूडिंग वो पहले वाली नजर नहीं आ रही, इनकी रैलियों में भी लोग नहीं आ रहे, और वो अपनी उस सुबकी को दूर करने के लिए, अपने आप को बहाल रखने के लिए एक गैदरिंग। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, इसी दौरान जब गुफ्तगू राना साहब से हो रही थी तो औरंगजेब बरकी साहब ने ज्वाइन किया हमें, हम उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत मेहरबानी जी आपने हमें ज्वाइन किया। मियां सैफुर रहमान साहब, आप इस जलसे की अहमियत, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जी आप इस पे ज़रा ब्रीफली बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है जलसे की, करप्शन के अगेंस्ट, और अमन अपनी जगह पे उसमें मामलात ख़राब हैं पाकिस्तान के हवाले से। इंटरनेशनली हम
एंगेज्ड हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इस जलसे की ज़रूरत थी या कोई अहमियत बनेगी आवाम की नज़र? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और ये बहुत से चैनल्स में हम बात इस पे कर चुके हैं। मैं पहले तो ये बात है कि मैं इसको लाइट मूड में अच्छा, इसको इस तरह डिफाइन करूंगा कि ये ऐसे है कि हमने एक प्रोग्राम देखते होते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो ये समझे कौन बनेगा वजीर आजम। अच्छा, कौन बनेगा? कुछ इस तरह का एक तासुर उमूमी जो कायम हो रहा है कि शायद धरने का डायरेक्ट रिलेशनशिप इस चीज़ से है कि एक धरना दो या एक मार्च करो तो वज़ीर आज़म बन सीधा जाओ। वज़ीर आज़म बन जाओ। ठीक है। वो कुछ इस तरह की बात तो होने वाली नहीं है। अब इस बात को एक तरफ रख लें, लेकिन अब ये बात है कि आवाज़ बुलंद करना किसी भी मामले पे, करप्शन के खिलाफ या कोई एहतजाज करना, मैं समझता हूँ दुनिया भर में मिलियन मार्च होते हैं, होने चाहिए। और अगर मुनज़्ज़म अंदाज में हों और उसमें अमन कायम रहे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक। लेकिन हमारे यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि अमन में खलल जो है ना वो फौरी पड़ जाता है, या कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, या तो फिर आप आपने वो कितना मुनज़्ज़म कर लें, यह कि हर तरह का जो साजिश है या हर तरह की जो इस तरह के अनासर हैं उनके खिलाफ आप मुतहिद हों। अब वैसे इस वक्त मैं समझता हूँ कि किसी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि तहरीक इंसाफ अपने तौर पे कुछ काफ़ी तंजीम का मुजाहरा कर दिया। अच्छा। कुछ वो इस बात से भी अंदेशा उनको लाहक है कि कोई तीसरा फायदा ना उठाए। आगे को फ़ायदा ना उठाए। बिल्कुल दुरुस्त। इसमें पंजाब हुकूमत भी ख़ास तौर पे बड़ी तवज्जो दे रही है इस बात पे, क्योंकि देखें अगर कोई खून खराबा होता है वो तो मुल्क का नुकसान है। वो धरना तो फिर उसका मकासद और तरफ चल पड़ेंगे। दुरुस्त है। अगर कोई खून खराबा हो जाता है या कोई तीसरे अनासर आ जाते हैं या मुल्क दुश्मन अनासर उनकी एजेंसियाँ जो है इसका फ़ायदा उठाती हैं, तो फिर तो ये क्राउड का जो पर्पज़ था वज़ीर आज़म बनने का, पनामा लीक्स पे करप्शन एक्सपोज करने का, वो भी मकसद नहीं हासिल होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अगर ये नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान की तारीख यही है, बरकी साहब की तरफ जाता हूँ कि बरकी साहब मुझे बताइए, पाकिस्तान की तारीख यही है। आपने देखा काजी हुसैन अहमद माहिर थे एजिटेशन की सियासत, उन्होंने बेनज़ीर की गवर्नमेंट को भी गिराया, उसमें किरदार अदा किया। फिर जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी उन्होंने वर्किंग की, तो उनको मिला कुछ नहीं। पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि धरने, जुलूस और जलसे करके जो गवर्नमेंट्स को गिराते हैं, टॉपल करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, कोई दूसरे लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। आप भी कुछ ऐसा समझते हैं? थैंक यू जी। मेरा ख्याल है आप कैसे कह सकते हैं कि काजी हुसैन अहमद साहब को कुछ नहीं मिला। अच्छा, ज़रा बताइए। जो उन्होंने लेना था वो ले लिया उन्होंने। दहाड़ी लगाई थी, लग गई, काजी आ रहा है, केला काजी आ रहा है, काजी आ रहा है, तो अब न्याजी आ रहा है। अच्छा नहीं, उससे 10,000 इधर वोट दे दिए, हमें बड़ा फायदा हुआ है बल्कि काजी आने से। हम 93 के इलेक्शन जीत गए थे उसकी वजह से। ठीक हो गया, क्योंकि काजी आया। जैसे मियाँ साहब ने कहा, सैफ रहमान साहब ने, मैं भी जरा लाइट मूड में बात कर लेता हूँ। सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ मैं खाना और एक तरफ उनका घर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये इस वक्त फंस गए हैं। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं खाना। तो इमरान खान का जो है ना, मेरा ख्याल है, आई टेंड टू एग्री आपके साथ कि आज इतना तो बेवकूफ़ नहीं ना, आफ्टर उसके साथ दो चार जो होंगे समझदार लोग, शाह महमूद कुरैशी वगैरह, देखकर वो आज ये फायदा उठाएगा और मोदी को वार्न करेगा। यस यस यस, मोदी को वार्न करेगा, वरना तो उसकी लॉजिक ही नहीं बनती कि आजकल आगे उसने एम्फोसिस दे रहे हैं मोदी पे और उसे कहना है भुट्टो साहब को कॉपी शायद करे आज। हाँ, कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर, जो भुट्टो साहब ने करके भी अगर अक्लमंद हुआ तो है जी, अगर अक्लमंद हुआ तो। अक्लमंद हुआ। तो अगर शेख रशीद साहब के पीछे लग गया हाँ, तो के जी बस हो गई बात मेरी रहील शरीफ साहब से। टुमारो यू विल बी द। नहीं, वैसे आजकल मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो शाह महमूद के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि शाह महमूद कह रहे हैं कि जी आ रही है हिलरी क्लिंटन सदर बन रही है तो आपको वज़ीर आज़म बनाएगी। हाँ, हिलरी क्लिंटन के साथ, देखिए हिलरी क्लिंटन के साथ शाह महमूद कुरैशी एज अ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को मिलते तो रहे। इस मामले में वो बत्ती पीछे लगे हुए हैं। वती लिखे हुए। मैं भी एक महफिल में एक मीटिंग में था जब वो सलमान तसीर को कॉल ऑन करने आई थी ना, गवर्नर हाउस में रिसेप्शन थी। तो ठीक है, देखो जी, फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त आप होते तो आपके साथ उसका ये होना कि वो उस वक्त जो इंटरेस्ट था बिटवीन अमेरिका और पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट था वो आपस में टकराव नहीं थी। नहीं, वो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे ना, वो सर जो जोड़े थे इन्होंने। हाँ, वो इनके जो दिमाग एक्सचेंज हुए, लोग तोहफे एक्सचेंज करते हैं। हाँ। क्या इन्होंने ब्रेन एक्सचेंज किए थे? नहीं, ब्रेन की एक्सचेंज किए थे। ये जरा बताइए ना, क्योंकि वो आपके वजीर खारजा थे। नहीं, हमारे खारजा थे और मेरे ख्याल अच्छे वजीर खारजा थे वो, बस थोड़ा भटक गए थे
अच्छा। रेमंड केस में मेरे ख्याल उन्होंने भी शेख रशीद की ले ली थी एडवाइस, वरना वो अभी तक मतलब पीपल्स पार्टी में रहते हैं। वो अभी तक भूल भुलैयों में है। भूल भुलैयों में है। अच्छा। वो भी कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप के, ये भी कैंडिडेट है, इमरान खान भी कैंडिडेट है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा मैं राणा साहब मुझे ये बताइए कि पुराना प्यार तो काम आता है ना बाजू का। अब देखें चौधरी बरादरान जो हैं उनके पास जब खान साहब गए तो मैं हमेशा कहा करता हूं अपने प्रोग्राम में, बाकी बातें छोड़ें, कि मुरव्वत की सियासत पाकिस्तान में चंद लोगों की वजह से अभी तक कायम है, जिसमें खुर्शीद शाह का मैं नाम लेता हूं, जिसमें औरंगजेब बरकी का नाम लेता हूं, जिसमें जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब का नाम लेता हूं, जिसमें आप और दोस्तों के नाम ले सकते हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, शुजात हुसैन साहब हैं। आप समझते हैं कि ये सवाल मैं ब्रेक के बाद आपके पास लेके आऊँगा, आप समझते हैं कि जी ये जो मुरव्वत की सियासत है इसको अभी तरवीज मिलनी चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सब ने इनकार कर दिया रायवेंड जाने से। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हम कर रहे थे मुरव्वत की सियासत की, और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि खान साहब स्टेज पर विराजमान हो गए हैं और उनके साथी दोस्त शेख रशीद साहब, मजीद एजाज चौधरी साहब तशरीफ़ फरमाया वहाँ पे। यकीनन ये स्पीचेस अपनी करेंगे। बरकी साहब ने बड़ी मज़ेदार बात की है, उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मुरव्वत की सियासत पे बात कर लें। जी देखें जी, आपके तमाम पुराने साथी जो हैं, देखें इवन खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि रायवेंड नहीं जाना, हालांकि कायरा साहब उनको काफ़ी वो अपना कहते रहे कि जी जाना चाहिए हमें भी या किस तरह से, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। ये आप समझते हैं शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही, अपना खुर्शीद शाह, इस तरह की जो सियासत मुरव्वत की सियासत हुआ करती थी वो अभी रहेगी बाकी, या फिर इमरान खान की सियासत आगे बढ़ेगी? देखिए जी, बात यह है कि जो मुरव्वत है या असूल हैं सियासत के, असूल, हाँ जी, जब असूलों पे सियासत की जाती है तो मुरव्वत तो पहली चीज़ है कि मुरव्वत होगी तो असूल भी बनेंगे। बिल्कुल ठीक। और हमारे जितने भी पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देख लें, स्टार्ट से देख लें कि जब गांधी का उधर कत्ल हुआ था तो पाकिस्तान ने बाकायदा कौमी सतह पे उस जो है छुट्टी की थी, मुल्क उसका सोग हुआ था। और जब ये रिकॉर्ड पे बात है जी, लियाकत अली खान साहब का मर्डर हुआ, शहीद हुए, वो मर्डर हुआ तो इंडिया ने उसकी छुट्टी की। बिल्कुल ठीक है। और ये वो चीजें हैं कि जो पुराने सियासतदान जो थे, कायदे आजम के दौर में और गांधी के दौर में भी मुखालफत होती थी, लेकिन उनमें ये जबान का लचरपन इस्तेमाल नहीं हुआ और वो नेगेटिव एलिमेंट को सुला के रखते थे। वो बात करते थे असूलों की, और असूल पे जितना मर्जी को बोले, नजरियात पे असूल पे बोले। मियां सैफ रहमान साहब बड़ी खूबसूरत बात की है राणा साहब ने, बहुत अच्छी, कि असूल की सियासत जो है उसमें पहली शर्त मुरव्वत है। सही। आप या तो फिर हम इस सवाल को आपके ऊपर इस तरह ले जाएं कि क्या मुरव्वत की सियासत परवान चढ़ने के कुछ चांसेस हैं तहरीके इंसाफ में? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपने किया, और मुश्किल भी है। यानी बहरहाल इससे मुराद गालिबन आपके ज़हन में जो बात है मुरव्वत के हवाले से ये थी कि अगर मुरव्वत की सियासत की जाती तो रायवेंड का इंतखाब ना किया जाता, कोई और जगह का इंतखाब कर लिया जाता, क्योंकि रायवेंड में इंतखाब करने से रायवेंड के आपने एक ही अमूमी तासर छोड़ा है, वो ये है कि जी आप नवाज शरीफ के घर जाके बिल्कुल ऐसे वहाँ पे घिराव जलाओ या कुछ इस तरह की, हालांकि उन्होंने वाज़े तौर पे कहा भी है कि हमको घिराव नहीं कर रहे, हम अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं इस तरीके से कि उनके घर के करीब जाके, लेकिन जगह का इंतखाब जो है उसमें तब्दीली की जा सकती थी और एहतजाज तो फिर भी रिकॉर्ड कराया जा सकता है। कोई ऐसा तो इक्वेशन है नहीं मैथमेटिकल कि एहतजाज के फौरी बाद वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ऐसी कोई सूरत नहीं। मैं समझता हूँ मुरव्वत से भी अगली स्टेज पे हम चले जाएं, वो है तहजीब। जो तहजीब है और तहम्मुल बुर्दबारी, वो बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि दुनिया भर में बड़े बड़े मार्चेज होते हैं, लेकिन वो बड़ी हद को पानी वानी को पुलिस फेंक देती हो या एक ख़ास हद से आगे तजावज़ ना करने देती हो, एक येलो लाइन या एक लाइन ड्रॉ कर दे,
लेकिन उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाता क्राउड और वो अपनी बात कहते रहते हैं। अवाम के अंदर राय हमवार होती है, ठीक है। मीडिया उसको लेके चलता है, सोशल मीडिया लेके बुनियाद उसकी फराहम कर देते हैं, बुनियाद फराहम कर दी है। मुमकिन है ये पब्लिक ओपिनियन इतनी बिल्डअप हो जाए ठीक। कि कल को इमरान खान आज से 2 साल के बाद वज़ीर आज़म बन जाए तो पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करें, बिल्कुल। तजावीज़ दें, सिफारिशात मुरतब करें, एक ऑपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करें। हाँ, ये है कि अनरेस्ट ना पैदा करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, औरंगजेब बरकी साहब, हमने देखा जिस तरह से राना साहब ने बात की कि जी शहादतों पे या गांधी के मरने पे उस यहाँ छुट्टी हुई और वहाँ पे उसकी सोग मनाया गया लियाकत अली खान का, ठीक है, ये अपनी जगह पे हालात आगे क्या बने उसको छोड़ दें। मुझे ये बताएं, हमने ये भी देखा कि बीबी के स्टेज पे होते हुए, ये मैं इस बात रिकॉर्ड पे मैं ये बात जानता हूँ, ये पर्सनली, अगर किसी ने उस स्टेज पे बीबी की सदारत में जो जलसा हो रहा है उसमें किसी स्पीकर ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए या करने की कोशिश की, अगर उस वक्त बीबी उसको रोक नहीं सकी तो उन्होंने अपनी स्पीच में उसका तज़किरा ज़रूर किया कि ये नहीं कहना चाहिए। क्या ये लीडराना सलाहियतें अब हमारे लीडरान में नहीं है? अब लीडर उस बंदे को ज़्यादा पसंद करते हैं जिस तरह से शेख रशीद साहब अगर इमरान खान के स्टेज से नवाज शरीफ को जितनी बुराई उसकी गालियां देंगे या पीपल्स पार्टी को तो उतने पसंद किए जाएंगे। क्या वो वाली बात आपको नजर आती है अब सियासतदानों में वो दोबारा वापस आएगी कि जिस तरह बीबी चेक किया करती थी? हाँ जी, देखिए पहले इफ यू अलाउ मी मैं राना साहब की बात पे रिजर्वेशन है मेरी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। और मैं उसको बहुत छोटा था, जब पैदा भी नहीं होता, जब गांधी कत्ल हुआ, तो मुझे नहीं पता कि छुट्टी ना भी हुई हो, हाँ। लेकिन एक दूसरे की तरफ दुखता है कि गांधी जो थे पाकिस्तान के हकूक की बात उन्होंने तस्लीम कर ली थी। ये मियां सैफुर रहमान साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे। उन्होंने एक की थी, वो थी जो पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व थे ना, जी जी, उससे नेहरू एग्री किया था, वरना कश्मीर में उससे नहीं बात इसी पे वो कत्ल हुए थे, कश्मीर पे उन्होंने बात नहीं की। नंबर 1, बिल्कुल ठीक। नंबर 2, आपने बात की है, मोहतरमा नहीं चाहती थी, कभी भी उन्होंने अलाउ नहीं किया था किसी को कोई फाश बात करे या नीची हल्के करे, ना उन्होंने खुद किया, ना किसी को करने दिया, ना कभी जरदारी साहब ने की है ये बात, नीची हरकतें। मगर एक आप क्रेडिट दें इमरान खान को, अच्छा, कि इमरान खान का इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ रहा है, दुनिया में इंटरनेशनली, क्योंकि ट्रंप भी अब इमरान खान बन गया। अच्छा, ये नहीं, ट्रंप जो है वो इमरान खान का फॉलोअर हो गया। अच्छा, ये शाह महमूद कुरैशी की वजह से तो क़यामत नहीं आई है। अब ट्रंप भी मैं ना मानूं, मैं ये करूं, वो इमरान खान की कहते हैं जुबान बोला चला गया। अच्छा, इमरान खान मेरा नहीं ख्याल इतना सूझबूझ रखता है, एंड आई ड्रेड द डे अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ही विल बी टोटल फ्लॉप। ऑल्दो मैं को नवाज शरीफ का भी हामी नहीं हूँ, वो भी मेरा ख्याल है वी नीड अ बेटर मैन, ठीक। मगर इमरान खान वगैरह देखो जी, अपना ना उसका कोई किसी बात नहीं वो करता है, किसी टॉपिक में बात नहीं करता, सिवाय ये एहतसाब। भाई लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि भाई एहतसाब है तो फिर कब्जा ग्रुपों का भी एहतसाब करो, वो तो आपके साइड पे बैठता है, एक राइट हैंड पे, एक लेफ्ट हैंड पे। और मगर है कि मेरा ख्याल है, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, मैं हमेशा मेरा यही रहा है कि ये किसी फॉरेन एजेंडे पे काम करता है, जो अच्छा। हो सकता है इमरान खान को खुद ना पता हो, इसे खिला रहे हों। अच्छा, ये भी आप उनको दे रहे हैं अपना थोड़ी सी कि जी उनको खुद ना पता हो, क्योंकि जिस तरह मेरा ख्याल है कि शेख रशीद हमेशा से कहता रहा है कि यार बस आप कर लो तो फौज जो है वो बूट आउट कर देगी नवाज शरीफ को। मेरा ख्याल है इस तरह कोई फॉरेन भी इसके एजेंडे पे जो होते लोग इसके साथ होंगे, ठीक, तो वो कहते होंगे कि आप करें तो ये फलाना हो जाएगा। जैसे पहले हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जो है वो बड़ी शाह महमूद कुरैशी के क्लोज रही है। क्लोज तो देखो जी, वो सारे 120-30 मुल्क जितने भी हैं या 50 मुल्क विच मैटर, उसके सारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ वो क्लोज होगी। नहीं, पिछले दिनों अमेरिका भी तो गए ना, तो उन्होंने कहा कि मैं लॉबिंग करने, उसकी कैंपेन करने गया हूँ, इमरान की लॉबिंग करने गया हूँ। 2-3-4 दिन रहा है, वापस आ गया जी। हाँ, कह रहे मैं तो हिलरी, इससे तो अच्छा, आज मैं फोटो देख रहा था, आपने भी शायद देखी हो कि शाहिद खान बड़ा क्लोजली बातें कर रहा है, हाँ, हिलरी क्लिंटन से, बिल्कुल, जो बोस्टन के हमारे आप जानते हैं शायद, ऐसे, हाँ। तो ये तो ऐसे तो हमारा शफकत तनवीर एक है,
वो उसके रेज उससे ना वो डिनर क्या करते हैं, ठीक है, फंड रेजिंग में ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं मियां सैफ रहमान साहब, आप जो बात हो रही थी जी तारीख की कि मुरव्वत की सियासत में, क्या आज स्टेज से जो स्पीचेस होंगी इमरान खान के, आप क्या उसकी प्रेडिक्शन करेंगे कि क्या पुरानी स्पीचेस से ये मुख्तलिफ आज की तकरीरें होंगी? नहीं, मेरा ख्याल है, मेरी प्रेडिक्शन यही है कि उसमें जज्बातियत उसी तरह होगी, क्योंकि अगर क्राउड थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो जिसकी तवक्को है की जा सकती है, और मैं बरकी साहब की बात से एग्री कर रहा हूँ कि पैसा बहुत लगा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा ढांचा इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, और बड़ी यानी मेहनत, लगन, जज्बातियत के साथ ठीक है, एक बाकायदा बिल्डअप किया गया मोमेंटम को, और वो क्राउड मैं नहीं समझता कि छोटा क्राउड नहीं होगा, यानी आपको क्राउड में खान साहब की ट्रैक रिकॉर्ड है, जज्बाती हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ मोदी के साथ जज्बाती हो जाए, लेकिन आपने मुल्क के अंदर कोई एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद नाज़रीन जब मैं आऊंगा ना तो यही टॉपिक जो है, जिस तरह से मियां सैफ रहमान साहब ने कहा है, क्राउड देख के जज्बाती होने की बजाय दिमाग को काम में लाने की जरूरत है, जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो लेके आया करते थे। इस पे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, हम इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान साहब आज किसको क्या मैसेज देते हैं, बल्कि पूरी कौम इंतज़ार कर रही है, और हम चाहते हैं कि आज का जो क्राउड है उसको पॉजिटिवली इमरान खान साहब इस्तेमाल करें, तो क्या ही बात है, क्योंकि अमूमन हमारे लीडरान, मैं उनके नाम तो नहीं लूँगा, उनकी तारीफ इस लिहाज से ज़रूर करूँगा कि जब इंडिया इस तरह से अटेम्प्ट किया करता था, तो इस तरह की गैदरिंग अगर जुल्फकार अली भुट्टो को या हमारे दीगर लीडरान उस वक्त के थे मिल जाया करती थी, तो वो यकीनन एक मैसेज अपने क्राउड के जरिए भी चार्ज करके हमसाया मुल्क को जरूर देता था, अपने दुश्मन मुल्क को जरूर देता था। आज इस चार्ज क्राउड को इमरान खान साहब आज उनका रुख अगर डाइवर्ट कर दें मैसेज के तौर पे उधर, तो मैं समझता हूं कि इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन वो किसी का मशवरा मानते नहीं है, वो मर्जी करेंगे। जी राणा साहब। जी मैं तो ये कहूँगा जी कि पहले नंबर पे तो इनने टाइम का जो टाइमिंग है ना, ठीक है, वो गलत इंतखाब किया इसमें ये निकालने का, वो तो हमेशा ही करते हैं। हाँ जी, वो गलत किया। और फिर ये जगहों का भी इंतखाब ऐसे करते हैं कि जैसे पाकिस्तान का जो है करारदाद पाकिस्तान जो है 1940 को मीनार पाकिस्तान जहां अब कायम है वहां इनने रखा। अच्छा, डेट्स का भी, हाँ जी, डेट्स का भी फिर 14 अगस्त को एहतजाज, हाँ जी, वो डेट वाइज भी वो करते हैं, और जिस चीज का पाकिस्तान की इस मुमलकत से तल्लक है, हाँ, इज्जत का, हमारे लिए मतलब प्राउड फील करने की जो डेट्स हैं, तो वो ही मकाम उनका सिलेक्ट करते हैं, और जहां पाकिस्तानी कौम के लिए 7 साल के बाद वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया, उसी जगह पे इन्हें कंजरखाना बना दिया। अच्छा, उसके बाद ये अब तबलीगी जमात रायवंड में एक मजहबी लिहाज से हमारे लिए बड़ी अकीदत की जगह है, ठीक है, वहां बड़े अच्छे अच्छे उलमा कराम आके तो दीन की तबलीग करते हैं, तावीज़ भी देते हैं, और दीन की तबलीग करते हैं, और लोगों का जो है वो जो है जज्बात और उनके एहसासात और उनका जिस्म की जो प्रैक्टिस है वो सारी नमाजों की सूरत में रूहानियत की तरफ मोड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे, यानी मजहबी तौर पे वो मुल्क के लिहाज से मजहबी तरबियत गाह के तौर पे उसको दुनिया में जाना जाता है तबलीगी। तो इनने उसे जो चीज मजहबी लिहाज से है, आज वहां जो है भंगड़े डालने शुरू किए हुए हैं, और आज वहां जो है वो गाने बजाने का काम शुरू है। तो ये भी एक मजहबी लिहाज से आज उनने हमें ही नहीं, इनने तबलीगी जमात को भी जो है उनके उस मुकद्दस जगह जो उनके नजदीक है उसको भी जो है वो खराब किया। लेकिन तबलीगी जमात वालों ने उनको वेलकम किया। तबलीगी जमात तो बेचारी मजबूरी वेलकम कर रही है, नहीं तो उनको भी गालियां निकालेंगे स्टेज पे। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राणा साहब से मेरा इख्तिलाफ है। नंबर 1, इमरान खान का जो जलसा हो रहा है वो रायवंड में नहीं हो रहा, अड्डा प्लाट रायवंड रोड पे हो रहा है। रायवंड रोड बहुत लंबी किलोमीटर है, ठीक है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2,
तबलीगी जमात भी कोई दूध की नहाई हुई नहीं है, बल्कि वो डिवीसिव जो है वो डिवीजन क्रिएट करती है विद इन मुस्लिम्स। ठीक है, अच्छा उस चूंकि मौजू नहीं है, मैं चाहता हूँ इसको ना छेड़े, मैं भी उस लिहाज से नहीं कर रहा। मैं हम इसको ना छेड़े, मैं चाहता हूं कि हम आज इस पे बात करें कि क्या इमरान खान इस जलसे का, इस क्राउड का कोई भरपूर फायदा उठा सकता है? अगर पाकिस्तान की बात करें, मैं आपके पास आता हूं, मगर मेरा ख्याल जी अगर बड़ा फायदा उठा सकता है अगर मैसेज, अग्रेसिव मैसेज इंडिया को देता है और शो ऑफ सॉलिडेरिटी करता है पूरे पाकिस्तान के कि हम सब मिलकर करेंगे, फिर तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव है। ठीक है, बट आई फियर कि शेख रशीद से डीरेल करा देगा। अच्छा, शेख रशीद, अच्छा जी मियां साहब आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि क्योंकि शेख रशीद की भी कोई या जज्बाती या नापुख्ता मैं कह सकता हूँ एक सियासत रही है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए और मौजूद को लफ्ज नहीं है। वो कहते हैं जी मेरे जैसा पुख्ता सियासतदान है, और क्योंकि आप उनसे कभी बात की जाए तो कभी वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा दिखाई देते हैं, कभी वो खुद बाकायदा क्लेम करते हैं। एक महफिल में मुझे खुद याद पड़ता है कि उनसे जब बात की उन्होंने कहा जी जर्नैल सारे मेरी मुट्ठी में हैं, कुछ इस तरह की बातें भी कर देते हैं। अच्छा, वो ऑफ द रिकॉर्ड, यानी ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन कहने का मकसद है कभी वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा लगते हैं, कभी वो अवाम में से लगते हैं, तो यानी वो किसी घरे के ढक्कन नहीं है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल जिस तरह की वो भी वहाँ भी ख्वाहिशात की सियासत है। ठीक, यदि चलो कम से कम ये वज़ीर आज़म बनेगा तो मैं तो इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार की जगह ले लूंगा, तो कोई ना कोई इस तरह की ख्वाहिशात की सियासत है ना, तो ख्वाहिशात रखें लेकिन उसके साथ सियासत का खेल सियासी अंदाज में करें। हाँ, मुल्क के साथ ना खेलें, मुल्क के साथ ना खेलें, ठीक है, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें। अच्छा, आपको आज के मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा, आज के जलसे में जो करप्शन के अगेंस्ट जो नज़र आ रहा है, इन्होंने तहरीक शुरू करने का, एहतसाब का ऐलान किया है, क्या इस जलसे से वो नताइज इमरान खान साहब हासिल कर पाएंगे मियां साहब? नहीं, मैं कह रहा हूं कि नताइज का कोई डेडलाइन नहीं दी जा सकती। अच्छा, नताइज के लिए आप देखें, एक स्ट्रगल करें, अगर करप्शन कहीं पाई जाती है तो उसको बेनकाब करते रहें आप, ठीक है, एक तसलसल के साथ बात करते रहें और बात करते रहें, ठीक है, उसका अवाम के अंदर एक रायामा बिल्डअप होती है, वो एक सोच पैदा होती है और वो बिल आखिर किसी ना किसी जगह पे जाके मुनतकी अंजाम तक पहुंच जाती है। इस वक्त नहीं तो भले 2018 के इलेक्शन में हो जाएगी, और किसी ना किसी सूरत में वो एक तरह की पकड़ भी है, ठीक है, मुहासबा है हुक्मरानों का कि कहीं वो मुतलक अनान ना बन जाए और वो अपनी मनमानियां ना करनी शुरू कर दें और वो करप्शन को लेजिटिमाइज ना कर। अच्छा, तो ये बड़ा जरूरी है, बिल्कुल, ये साथ साथ जरूरी है, ये इर्तिकाई अमल है, ये इर्तिकाई अमल। ठीक है। अच्छा राना साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें जो आप करना चाह रहे हैं। जी, मैं ये चाहता था करना कि ये जो आज क्राउड है उनके पास, अगर तो वो सही मुखलस है, वो बेवतन है और कुछ करना चाहते हैं, तो जो नफरत का वहाँ नफरत निकलनी है अंदर से, या परवान जो चढ़नी है, माहौल बना के उसको परवान चढ़ाना है, उसी नफरत को जो पहले लफ्ज आपने मुरव्वत कहा उसको नफरत को मुरव्वत में तब्दील कन्वर्ट कर दें। ठीक है, आप देखें कि वो मुरव्वत की बात उस वक्त भी दरमियान में रह गई थी कि मियाँ साहब भी जब इमरान खान साहब गिरे थे तो उनका पता लेने के लिए हॉस्पिटल भी गए हैं, उनके पास भी गए हैं। जब बीबी का मसला बना है तो उस वक्त भी मियाँ साहब वहां तशरीफ लेके गए, सबसे पहले गए हैं। ठीक है, और ये चीजें जितने भी पुराने रहनुमा हैं पुराने वक्त के, या खुर्शीद शाह साहब का जिक्र किया आपने, चौधरी अपना शुजात साहब का जिक्र किया जी, इन सब की वो कहते हैं ना परंपरा, वो सियासतदानों के असूल, ये लोग वो हैं जिनमें एक बाबा सियासतदान होते थे, रखाओ, हाँ जी, रख रखाओ। तो ये नसरुल्लाह खान साहब ये लोगों को करीब लाते थे असूलों से, मोहब्बत से, प्यार से। अगर ये इमरान खान इसी चीज़ को, इस नफरत को मोहब्बत में बदल के यहाँ की जितनी भी दूसरी जमातें हैं उनके साथ रवादारी से चले, तरीके से चले और अपने अंदर जो एक अदम बर्दाश्त का जो मादा है उसको ख़त्म करे, ताकि उनको फॉलोअर्स भी अपने अंदर अदम जो बर्दाश्त है उसको ख़त्म करें। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आज मैसेज दें कौम के लिए, आज मैसेज दें इस मुल्क के लिए, और कल से इसी क्राउड को लेकर निकले कश्मीर के बॉर्डर पे, निकले अपना वाघा बॉर्डर पे और बोले कि हम जो है मुल्क के लिए जानों को नजराने देंगे। ये उस नफरत से दूसरी जमातों के लिए या रायवंड को
वो जो है मियां साहब का घर होने की वजह से टारगेट करने से। टारगेट किया, ठीक है, वहां से हट के थोड़ा सा किया, लेकिन हर आदमी बच्चे थोड़ी हैं लोग, सबको पता है कि क्यों रावण का इंतखाब किया। ठीक है। वहां तो मियां साहब का कोई सरकारी प्राइम मिनिस्टर का घर तो नहीं है। ठीक है, सरकारी प्राइम मिनिस्टर का घर जो इस्लामाबाद में है, सरकारी ऑफिस उनका इस्लामाबाद में है। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मोहब्बत, मुरव्वत और कौमी यकजहती पैदा करने की जरूरत है, सारे सियासतदानों को ये अमल करने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक है, जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो मजीद इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेहमान गिरामी मेरे साथ मौजूद, लेकिन अड्डा प्लॉट पे जलसा गाह में इस वक्त हमारे एंकर पर्सन एजाज डोगर साहब वहाँ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा एक तो वहाँ की सूरत हाल और वहाँ जो लोगों से वो गुफ्तगू करें, लोग कितने चार्ज हैं वहाँ पे, जलसा गाह की क्या इस वक्त पोजीशन है, वो बताने के लिए वहाँ मौजूद हैं। हम चलते हैं एजाज डोगर साहब के पास और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। शमसे भाई बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त हम अड्डा प्लाट जहां पे पीटीआई का धरना जो है, जलसा जो है, वो जलसा गाह में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे सुनामी की जो लहरें हैं वो उनमें बहुत जज्बा पाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुन जो मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से आए और ये इनका मकसद क्या है, ये जो एहतसाब रैली है इसमें क्यों है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप कहाँ से? जी सहीवाल से आए हैं हम। आप क्या मकसद क्या लेके हैं, आपका मकसद क्या है यहाँ पे आने? जी हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि जो नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए और ये जो रातब खाने वाले कुत्ते हैं ना, इनको इस मुल्क से भगाया जाए। इन्होंने यहाँ से खा खा के इस मुल्क की आवाम का जीना। आप कितने लोग हैं, आपके साथ कितने टोटल? तकरीबन हम 200 लोग आए हैं सहीवाल से, पीपी 200 लोग हैं जी। ये एक दुल्हा की शक्ल में मेरे साथ भाई मौजूद हैं, ये कहाँ से हैं पूछता हूँ मैं इनसे। जी भाई आप कहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पेशावर नौशेरे से आया हूँ। क्या नाम है आपका? नजीर खान नाम है, परवेज खटक के इलाके से आया हूँ। हमारे वजीर आला ने सारा करप्शन खत्म कर दिया। आप लोग भी तैयार हो जाओ और फिट हो जाओ। और पंजाबियों, मैं आप लोगों को बोलता हूँ और उस नवाज शरीफ को इधर से दफा करो। नहीं, ये दूल्हा क्यों बन गया आप? इसकी क्या वजह है? ये मैं मुझे बड़ा खुशी हुआ, अकेला आया हूँ इसलिए मैं बड़ा खुश था कि मेरा भाई बिल्कुल मेरिट पे भर्ती हुआ, इसलिए मैं अकेला आया हूँ। मुझे इमरान खान बहुत अच्छा लगता है। इमरान खान बहुत अच्छे लगते हैं जी। ये हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं बुरेवाला से आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नफरुल्लाह है। हमारा एक ही मकसद है कि तब्दीली कैसे आएगी? जब हमारा बाहर वाला पैसा हमारे पाकिस्तान में आएगा, वो हम के ऊपर खर्च होगा तो हमारे पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। वो कौन से ला सकता है? वो सिर्फ एक ही है, हमारी जान तुम्हारी जान, इमरान खान। जी आप कहाँ से? जी मैं साहिवाल से आया हूँ सर। मैं पीटीआई का अदना कारकुन हूँ। मैं चाहता हूँ कि इमरान खान इनको घरों से घसीट के या सड़कों पे घसीटे, क्योंकि ये जरदारी साहब को कहते थे घसीटेंगे, ये घसीटेंगे। अब इमरान खान इसको घसीटेगा। ये नहीं घसीट सके, इमरान खान को घसीटेगा, जरूर घसीटेगा और हमारे मुल्क की दौलत वापस आएगी। मैं झांस से आया हूँ जी। हम लोग 200 के करीब आदमी है जी, अपनी कन्वेंस का इंतजाम करके आए हैं और एहतसाब के सिलसिले में आए हैं जी। हम लोग एहतसाब लेने आए हैं। किससे एहतसाब लेने आए? हुक्मरानों से एहतसाब लेने आए हैं। किस चीज का एहतसाब? जो सर आपको किसी का नहीं पता है, सब कुछ आप जानते हैं। सारा मुल्क का पैसा लूट के खा गए हैं, बाहर ले गए हैं। क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, जो हमारा मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो क्या साजिश कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ये जलसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम सब लोग ये मोदी के खिलाफ भी ये सारा कुछ इज्तिमा हुआ है जी। लेकिन ये साहब मोदी को आप क्या पैगाम? मोदी को नवाज शरीफ को तो आपने दे दिया। एक वक्त था जब हम लोग अपने जिस्म पे बम बांध के निकले थे। इंशाअल्लाह अल्लाह को दुआ करके कहता हूँ, अब मैं और मेरे बच्चे भी जिस्म पे बम बांध के निकलेंगे। शमशेद साहब आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे भी जो बम बांध के निकलेंगे। मोदी क्या लड़ सकेंगे ऐसे अवाम के साथ, जो अवाम जो है इतना जज्बा रखती है। हमारे साथी रिपोर्टर सुबह से हमारी कोई टीम जो है यहाँ पे पल पल
खबर जो है वो हमें दे रही थी। हमारे साथ साथी रिपोर्टर जो है वो शायद मिर्जा साहब शहबाज मिर्जा साहब मौजूद है। मैं इनसे जानूंगा क्योंकि ये बिल्कुल स्टेज के ऊपर गए, वहाँ की क्या सूरत हाल थी, क्या देखा उन्होंने, कितना हजूम देखा। जी मिर्जा साहब आप बताइए कि आप सुबह से मौजूद हैं, यहाँ पे काफिले अभी भी आ रहे हैं, टोटल कितनी तादाद होगी जलसा का? जलसा गाँव है अब तो तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। जब हम पहले पहुंचे तो उस वक्त बहुत कम थी, अब तो लाखों से ऊपर ही है। कुछ ये मैं बता नहीं सकता अभी कितनी तादाद है। जो हम उसकी है जी हमें जलसा का जो उस पर इमरान खान साहब आएंगे जो बैठेंगे, तो वो इमरान खान साहब की टाइमिंग क्या है यहाँ पे जलसा गाह में? पंडाल सज चुका है, नारेबाजी हो रही है, बड़ा हजूम लगा हुआ है, बड़ा जोशो खरोश है अवाम में, तो आप क्या समय जाना है वहाँ लीडर जो बैठे हुए कि इमरान खान साहब की जो एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? इमरान खान साहब जी मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे करीब आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक फजाई तौर पे चक्कर भी लगा चुके हैं, उनको देख के जा चुके हैं, उनका हेलीकॉप्टर भी आया था, वो देख के जा चुके हैं। जी हमारे साथ एजाज डोगर साहब वहाँ मौजूद थे। अभी जलसा गाह में लोग आ रहे हैं और वहाँ पे इमरान खान साहब तो स्टेज पे मौजूद हैं और वहाँ ये भी सवाल किया एजाज डोगर ने, जो कि बड़ा खूबसूरत जवाब दिया एक वहाँ पार्टिसिपेंट ने। उसने कहा मेरे बच्चे, मेरी जान माल सब पाकिस्तान के लिए हाजिर है। करप्शन के लिए तो वो एहतजाज कर ही रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान पे कोई आंच आई तो ये सारे सीसा पलाई हुई दीवार बन जाएंगे। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, यही हम बात कर रहे थे। इस असना में मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब ने, इनको शामिल करते हैं। पहला सवाल ही मैं इनकी तरफ लेके जाता हूँ। हम काफ़ी देर से यही डिबेट जारी थी कि करप्शन के अगेंस्ट तो एहतजाज जारी है, वो चलता रहेगा, वो एक बिल्डअप हो रहा है सिचुएशन, इससे नताइज इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छे निकलेंगे, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन इंडिया को जो मैसेज यहाँ से जाना चाहिए इस जलसे से, आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि अड्डा प्लाट से, रायविंड से एक मैसेज इंडिया की तरफ जाएगा? मेरा तो ख्याल है कि जाना चाहिए और जाना चाहिए, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ इन्हीं की तरफ से नहीं जाना चाहिए, बाकी जो पार्टियां हैं पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, बाकी ANP है, ये जो भी हैं, MQM है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि वो क्यों सोई हुई है। अच्छा। क्योंकि अब कंपैरेटिवली भारत को एनालाइज कर लें, दुरुस्त बात है, या इन 10 दिनों में उनको आप एनालाइज कर लें कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में किस जगह पे उन्होंने न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का पोस्टर जलाया और वो सारा कुछ दिखाया गया, और नवाज शरीफ के सर पे इनाम, और एक पॉलिटिकल रैली है, नवाज शरीफ के सर पे इनाम रख दिया। उसके साथ साथ उनकी महाराष्ट्र में एक तंजीम है MNS, उसने टेलीविजन पे चैनल पे आके कहा, उसका इंटरव्यू आ रहा था, लड़के वो जो उनका हेड था वो शक्ल से बदमाश लग रहा था, उन्होंने उससे कहा कि जी पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं वो छोड़ दें विदिन 48 आवर्स, विच इज़ वेरी, मतलब है एक, मैं तो कहूँगा कि एक बहुत ही थर्ड क्लास स्टेटमेंट भी थी और एफर्ट भी थी। पाकिस्तानी आर्टिस्ट आ गए। अब पाकिस्तान कंपैरेटिवली उधर देखिए और पाकिस्तान में देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इंडियन मूवीज लगती हैं, वो उनको बैन कर दिया गया। वो सैनमा प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने कहा कि गवर्नमेंट ने नहीं, कोई 15 दिन के लिए गवर्नमेंट ने नहीं लिया, गवर्नमेंट ने नहीं लिया। असल में तो गवर्नमेंट को अराइज होना चाहिए ना। पैमरा यहाँ आपकी बैठी है, आपके चैनल्स पे प्रोग्राम चल, जो कि मेरे नोटिस में सर ये है कि यहाँ जो कंटेंट चल रहा है ना, हमारे जो आइन में है इनलीगल चल रहा है, क्योंकि ये फॉरेन एक्ट के तहत ये इन्होंने प्ली ली हुई है। ये सर ये हाँ ये था फॉरेन 19 पाकिस्तान फिल्म ऑर्डिनेंस 1962 या 64, जिसमें कहा था कि 15% ऑफ द टाइम ऑफ अ सिनेमा कैन डिवोट टू अ फॉरेन मूवी। ये उसमें चल रहा है, इंडियन को बैन है यहाँ। उस जमाने में फॉरेन मूवी, इंग्लिश मूवी वाज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन, उसी चक्कर में ये चला रहा है। और इंडियन मूवी के लिए एक स्पेसिफिक चीज है, इंडिया पाबंदी है यहाँ पे नहीं। ठीक है, हम नहीं कहते कि, हम कहते हैं कि जी कल्चर एक दूसरे का देखें, इन्फ्लुएंस उससे ना हो, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजती है ना, इट शुड बी बोथ साइडेड अफेयर। अब हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे इंडियन चैनल पे जो स्टूपिड से ड्रामे होते हैं जो आपके चैनल दिखा रहे हैं, ठीक है, ना सर ना वो इतना कैमरा मार रहा है, ना उनका सर है ना उनका पैर है, बच्चे उसको देख रहे हैं, मूर्तियां वहां पड़ी हैं। यार मुझे दुख होता है, ये चीज तो हम बड़ी रोज प्रोग्रामों में करेंगे भी, आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। आ जाए इमरान खान साहब के जलसे पे, आपको आज क्या तवक्कुआत है? तवक्कुआत तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो पूरी होने जा रही है। इमरान खान ने एक पॉलिटिकल शो करना है। अब लोग इसको इशू ये बना रहे हैं क्योंकि बॉर्डर्स पे हालात सख्त हैं, तो ये शो नहीं होना चाहिए। तो
तो पाकिस्तान में तो बॉर्डर्स पे हालात तो सख्त हैं, लेकिन कल आपने देखा वाघा पे उतने ही लोग मौजूद थे जितने पहले होते थे। बिल्कुल ऐसे। इंडिया जिसने कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, वहाँ पे साइलेंस थी, उन्होंने एक अपना पॉस्चर बनाया हुआ था। उसके साथ साथ आपके यहाँ जिंदगी जो है वो उसी तरह रवा दवा है, जिस तरह अगर वो ऐसी कोई बात है तो आपके चैनल्स को खड़ा होकर कह देना चाहिए था कि आज से इंडियन मूवीज नहीं चलेगी, लेकिन अभी भी आप चैनल अभी लगा के देखिए, बिल्कुल चैनल्स पे चल रही है इंडियन आपकी मूवी, केबल पे चल रही है, बल्कि केबल पे ऐसी मूवीज चल रही है जो डब्ड मूवीज है, कोई पश्तो में, कोई ब्रोही में। तो देखिए ना पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तो मैं ये अफसोस कर रहा हूँ कि ये जो हिपोक्रेटिक बिहेवियर है ना हमारा, कि जी वहां पे ये हो रहा है तो वो गलत है, यहाँ ये हो रहा है तो ठीक है, एक यूनिफाइड बिहेवियर अगर हो तो अब ठीक है। तो इमरान खान का मैं ये समझता हूँ कि इस इशू को एक पॉलिटिकल इशू के तौर पे लेना चाहिए। आपको पता होगा, आपने एनालाइज किया होगा कि इंडिया ने कल 4 जगहों पे अटैक करने की कोशिश की है। तत्ता पानी था, रावला कोट था, उसके नीचे अपना तितली नोट के इलाके में था, एक नाले से वो आए हैं एक जगह पर, और उन्होंने देवर इनसाइड दी LOC वन भी, वो अपनी LOC भी थे कि कोने पहुंचे थे जब हमने उनको सराउंड किया। तो उन्होंने कोशिश की है, फिजिकल कोशिश की है कि वो आके बॉर्डर के अक्रॉस पार करें, लेकिन चूंकि हमारी भी अब ये तमाम चीज़ें हो रही थी तो विजाइल जो थी वो आई थी, तो अब उनके वहाँ पे एक जगह पे 6 बंदे मारे गए और एक जगह पे कोई 4 आदमी मारे गए, जिसमें से 3 लाशें जो हैं अभी तक वहाँ, मुझे सुबह जब बात हुई थी तो वो 3 लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं। वहाँ 8 NLI रेजिमेंट थी जिसका वो जुमा खान शहीद हुआ है, और एक पकड़ा भी गया बॉर्डर के अंदर। अब एक 6 एक मुजाहिद बटालियन जिसने एक आदमी पाया। अब इंडिया का देखिए क्या भी है, उन्होंने कहा जी ये तो भगोड़ा है। यानी यार स्टुपिडिटी ये है कि क्या वो भगोड़ा होकर पाकिस्तान आना था, उसने अपने घर जाना था। ये मीडिया कह रहा है, लेकिन वहां के लोगों ने जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान से बात करेंगे, ये रास्ता भूल गया। बात ये है भटक गया होगा। देखिए रास्ता क्यों भूला होगा, कुछ करने आ रहे होंगे तो रास्ता भूला होगा ना, अदरवाइज तो रास्ते पीछे की तरफ जाते। मैं बॉर्डर पे रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, मुझे पता है, मैं आपको प्रैक्टिकली कह सकता हूँ विद वर्ड ऑफ अथॉरिटी कि हमारे रास्ते जो थे बड़े बड़े डिवाइस्ड होते थे। आगे तो हमने तारे लगाई होती थी कि आगे कोई क्रॉस अप ना हो, कोई आए तो उसकी इंटरफेयर हो। फिर उन्होंने एक थीसिस ये चलाया, क्या दूसरा थीसिस चलाया कि जी हमने हेली पीछे पैराशूट लैंडिंग की है लोगों। हाँ यार, मुझे नहीं लगता कि उनका DGMO किसी मिलिट्री एकेडमी में ट्रेन हुआ है या किसी पूना की फिल्म एकेडमी में ट्रेन की है। वो 3rd क्लास फिल्म स्क्रिप्ट, बल्कि वो स्क्रिप्ट जो सैफ अली खान की मूवी का था ना, वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखिए आप सब समझते हैं लोग, अभी वो अगर किसी ने पढ़ना है तो वो बुश एट वॉर उठा के पढ़ ले, एक किताब है। जब अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया था ना, उससे पहले उन्होंने 2 महीने पहले, जब ये आप हेली ऑपरेशन करते हैं ना, तो आपको स्पेशली लोग रियर एरियाज में लॉन्च करने पड़ते हैं, उनको आप पाथ फाइंडर्स कहते हैं। उनका जॉब होता है कि जाके वो लैंडिंग जोन तलाश करें। अगर आपने कोई पीछे से अटैक करना है या किसी पोस्ट पे अटैक करना है, कोई स्ट्राइक करनी है, वो लैंडिंग जोन तलाश करते हैं। लैंडिंग जोन तलाश करते हैं, उसको वो लाइटन करते हैं। वहां वो कोई लाइट जलाते हैं, कोई सिग्नल्स होते हैं, वहां कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ताकि ऊपर से जो हेलीकॉप्टर आ रहा है उससे वो कम्युनिकेट करेंगे, उनको बताएंगे ये ट्रायंगल है, ये यहाँ आप उतारेंगे, यहाँ वहां वो ड्रॉप करेंगे। अब जब वो ड्रॉप करेगा, जब वो रात को ड्रॉप करेगा तो हेलीकॉप्टर से वो ड्रॉप करेगा तो वो एक वाइडर एरिया में ड्रॉप, फिर वो अपने आप को होम ऑन करेगा उस जगह पर। अच्छा चले वो लैंड कर गए, हम देखते हैं लैंड कर गया उस जगह पर। लैंड करने के बाद आपने किसी जगह पे ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने के लिए आपको वहां पैदल चल के जाना है। पैदल चल, अब जब ऑपरेशन करने उसमें टाइम लगना है, वहां आधे घंटे की फाइट हो, 1 घंटे की फाइट, उसके बाद आपने उसको एक्सफिल्ट्रेट करना है वहां से। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि स्टूपिड लोगों को पता होना चाहिए, बेवकूफ लोगों को पता होना चाहिए, जाहिलों को पता होना चाहिए। एक मिलिट्री का सिपाही भी इतना जाहिल है, इट्स नॉट अ 1 नाइट ऑपरेशन। अब हम दोबारा इमरान खान की तरफ आए। अपना बरकी साहब, मुझे ये बताइए, क्योंकि इस पे आप जरा अच्छी गुफ्तगू फरमा लेते हैं, मुझे बताइए कि इमरान खान साहब एक्टिंग बड़ी खूब करते हैं, अचकजई की नकल बड़ी खूब उतारते हैं, नवाज शरीफ की नकल बड़ी खूब उतारते हैं, क्या वो आज अपने क्राउड को एंटरटेन करेंगे मोदी की नकल उतार के? आप एक्सपेक्ट करते हैं? करनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की करते हैं तो वाई नॉट इंडियन पॉलिटिशियन? हाँ जरूर करनी चाहिए उसकी। बल्कि मैं तो कहता हूँ राजनाथ जो है ना उसकी भी करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, जो मिनिस्टर है उनका, वो डेवल की भी करनी चाहिए। डेवल भी। अच्छा, मोदी की वैसे अच्छी कर सकते हैं वो। मैं फिर यही पूछूंगा, नहीं वो मेरे ख्याल मोदी को
अगर नकल भी उतारे तो ही शुड सेंड अ मैसेज टू मोदी कंबाइंड फ्रॉम दी, बिल्कुल ठीक। और ये क्राउड के जरिए एक मैसेज, चार्ज क्राउड, और ये मैसेज ये इंडिकेट करेगा कि आपके पीछे लोग खड़े हुए हैं। अभी आपने दिखाया अपने क्लिप में कि एक आदमी कह रहा है कि जी मेरे बेटे भी, अब ये कंबाइंड मैसेज जब जाएगा वहीं से, तो वहीं से जाएगा। देखिए हुकूमत, जैसे हम बस कर रहे हैं, हम पे कह रहे हैं कि हुकूमत का एक मैसेज है जो जा रहा है, लेकिन जो अवाम का मैसेज जाता है वो ज्यादा अहमियत रखता है। एक छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो राना इब्रार साहब से बात करेंगे। अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नादरीन। बरकी साहब ने भी बात की, ब्रिगेडियर जन्फर साहब ने, जो उनका कब्जे का मजमून है, और अमूमन जो है इंडियन मीडिया वाले इनका माइक बंद कर देते हैं। वो एक वाकया मैं शेयर कर लूँ अपना ब्रिगेडियर जन्फर साहब के हवाले से, अगर मुझे इजाज़त दें तो। ये वाकया बताते हैं कि मैं मीडिया पे बैठा हुआ था, तो इन्होंने कहा एंकर को कि मेरा माइक तो तुमने बंद ही कर देना है, लेकिन मैं ये तो कह दूं ना कि तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म जो है ना वो दहशतगर्द है। उसके बाद उसने माइक बंद कर दिया। लेकिन यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, आप खुल के बात कर सकते हैं। राना साहब, इस वक्त जो पोजीशन है, आप देखें, आप 3-4 लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो सकता है, नुक्ता निगाह हो सकता है, देखने का अंदाज हो सकता है, एंगल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक ही सोच है। मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक जितने मुहिब वतन नवाज शरीफ साहब हैं, उससे कम नहीं तो उतने मुहिब वतन इमरान खान साहब भी हैं। इसी तरह हमारे जितने भी लीडरान इस वक्त मौजूद हैं मुल्क में, उनके ऊपर ऐसे ही इल्ज़ामात लगाना रॉ के हवाले से, या ये घटिया हरकत है, इसको मैं कंडेम करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म से। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें, राना साहब, कम से कम अगर इमरान खान शोर मचा रहा है, इमरान खान कह रहा है जी TORs बना लें, पीपल्स पार्टी कह रही है TORs बना लें, तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ तो अपोजिशन को दें, गिव एंड टेक करें, कुछ ना कुछ तो तरीक़ाकार इख्तियार करें। उसके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? देखें जी, पहले तो बात ये है कि आज के मौजू से थोड़ा सा हट के आपका ये क्वेश्चन। हाँ, मैं तो पहले आज के जो प्रोग्राम इनने किया हुआ है अपना अड्डा प्लाट पे, जी, इसके मतलब बात करूँगा कि इनको चाहिए था कि जो इस वक्त मुल्क के हालात है कि हमारे फौज के जवान जो हैं वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, ठीक है, और कौम को चाहिए कि एक कौम बन के सीसा पलाई दीवार बन के उनकी पुश्त पे खड़े हो जाएं साहब। पहले भी जब ज़रबे अज़ब का भी प्रोग्राम शुरू हुए, वो भी ऑपरेशन वो कर रहे हैं, तो यहाँ के लीडरों ने जो है यकजहती जाहिर करने की बजाय उसे मुतनाज़ा करने की कोशिश की, उस प्रोग्राम को भी। ठीक है, अब फौज जो है वो अपने फौज के जवान जो हैं वो शहादतें ले रहे हैं, और यहाँ माहौल नहीं है वैसा। यहाँ होना चाहिए कि जैसे कौमी तराने होते थे, मुल्क में जज्बा पैदा किया जाए, कौम को एक तरफ लाया जाए, उनकी जो है सोच है उसको यकजा किया जाए, ठीक है, ना कि उनको डिवाइड करके। इमरान खान साहब तो हेल्प कर रहे हैं मोदी साहब की, अच्छा, कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी कुछ इधर लगे रहे हैं, जो फौज है उनकी भी जो है वो ज़हनी तौर पे अभी कराची में भी हो रहे हैं ऑपरेशन, अभी मुल्क के अंदर भी फौज हमारी सारी जो है वो बरसरे पैकार है। हाँ जी, बरसरे पैकार है। तो अब तो हमें चाहिए कि हर चीज़ वक्ती तौर पर बुला के सही हुब्बुल वतनी का, सारे लीडर मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका अमली मुजाहरा नहीं जब तक करेंगे, ठीक उस वक्त तक तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो इमरान खान साहब ये क्राउडिंग तो अपने, जो इनकी पहले भी मैंने जिक्र किया कि अपने आप को बचा रहे हैं इस वक्त, ठीक है, कि इनके इलेक्शन हार रहे हैं, इनकी जो पॉपुलरिटी है वो पहले की तरह नहीं रही, इनके खुद जाके वहाँ और वो देख रहे हैं कि जी इंतजाम ठीक है कि नहीं, लोगों के लिए एक घर जा जाके ये लोगों को कह रहे हैं कि आना है, आपने उधर तशरीफ आए उधर। पहले तो इमरान खान कहते थे, इशारा करते थे और पूरा तो लोग आ जाते। अच्छा, ये तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बरकी साहब मुझे ये बताइए कि बात तो ये दुरुस्त है, क्योंकि जी हमें प्रायोरिटीज सेट करना होगी। इमरान खान साहब हों, जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, पहले इनको बैठ के मुल्क की डायरेक्शन जो है
कि किस सम्त में लेके जाना है वो तय करें। और यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि टीओआर फिर अंदर बना लें बैठ के, ताकि जलसे जुलूस ये मामला अंदरूनी तौर पे तय कर लें। आप नहीं समझते कि इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए नवाज शरीफ साहब की तरफ से इंडिया के मामले पे? देखिए, ये तो आपने जो बिलावल भुट्टो साहब ने कल दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, उसमें स्टेटमेंट दी जो उसमें बड़ा क्लियरली कहा कि विदिन 3 डेज, कल की बात है, विदिन 3 डेज आप एपीसी बनाएं ऑन इंडिया 1 पॉइंट एजेंडा इंडिया के। ठीक है। दूसरी बात सर, बात यह है कि लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। ये भी तो नवाज शरीफ, हम सिर्फ इमरान को नहीं चाहिए कि हम सिर्फ उसे क्रिटिसाइज करें, नवाज शरीफ पे तो देखे ना, ठीक है, कि इधर उरी पे हो रहा है, हमला हो रहा है, और ये जनाब 3-4 दिन के लिए लंदन बैठ गया प्राइवेट विजिट पे। भाई ही हैज नो, मतलब है इसको कोई ऐसा था ही नहीं इसको कि जी देखो कि अपना फौरन पाकिस्तान पहुंच जाऊं मैं। अगर यूएनओ में भी तकरीर कर रहा था, तकरीर छोड़ के पाकिस्तान आ जाता कि जहाँ ये इंडिया के थ्रेट्स कर रहा है और हम ये इंसिडेंट हुआ और इंडिया ने कहा हम आप ये करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फलाना, या कर दी है, ये उधर बैठा मजे से, मतलब इसको भी कोई नहीं है। फिर इसकी नॉन सीरियसनेस आप ये देखें कि अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने साथ बैठा लिया, भाई ले जाओ गैलरी में बैठाओ, ये तो नॉन सीरियस है कि एज अ मेंबर ऑफ डेलीगेशन अ माइनर चाइल्ड इज सिटिंग देयर। फिर तीसरी बात आप देखें कि ये तो GHQ के खौफ से उसने वो तकरीर कर दी जो उसे लिख के दी थी, मगर इसे चाहिए था, वो बड़ा अच्छा मौका था, उसमें कहता कि जी इंडिया सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में और दूसरी जगह भी दहशतगर्दी कर रहा है, और उससे मोदी ने बयान भी दिया बलूचिस्तान के ऊपर, माना उसने तो मतलब उस पर भी उसे, और उसका सबूत उन्होंने बराम दाख बुक्टी को पनाह दे के ले लिया और वो मतलब है ही वाज, पता नहीं उसका क्या था कनेक्शन विद मोदी के, वो बिल्कुल ही। जहाँ ट्योर की बात है, बिल्कुल होना चाहिए। देखो जी ये एक मतलब इतना ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए, ट्योर ना बने, आप इंक्वायरी कराएं यार, आप कहें जी ठीक है ये कमीशन है, ये इंक्वायरी करेगी। नहीं औरंगजेब बरकी साहब, क्योंकि हुकूमतों का काम होता है अपोजिशन को एंगेज करना। ये तो लगता है ऐसे, हम थोड़ा सा दूसरा एंगल भी देखें कि अवाम को सुपुर्द कर दिया गया है इमरान खान के जलसों जुलूसों के, अवाम बेचारे रुल रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं, जो भी करता है, किसान एहतजाज कर रहे हैं, फलाइन को एंगेज करें, अपने पास बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाएं, ये देखो सर, ये तो हटदर्मी है कि पिछले 48 घंटे में क्लर्कों ने स्ट्राइक की जी, डॉक्टर्स ने किसानों की तो बहुत बड़ा हुआ ना जी, ये मास्टर्स ने, स्कूल मास्टर टीचर्स ने की, 4 लोगों ने किया, बट कोई इनको होता ही नहीं है। आई थिंक ये इनको भी चाहिए कि अपना जरा घर को ना सही रखें। मतलब अपने लोग इतने ज्यादा लोग हैं, उनको डिप्यूट करें, इनको एंगेज करने के लिए उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनके मसाइल हल करें, कुछ गिव एंड टेक करें। ब्रिगेडियर साहब, आप भी अक्सर बात करते हैं इस मौजू पे, क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान को हमें बाहर से खतरा है, तो इंटरनली भी हमारे जो लोग हैं, इंटरनली अंदरूने खाना जो हमारी दाखिला सियासत है, इसके अंदर भी तो लोग थोड़े बदजन है ना, इनको कैसे राजी किया जाए? हुकूमत का काम है इनको राजी करना, किस तरह से राजी करेगी? शमसी साहब, बदजन क्यों है? बदजन बुनियादी तौर पर लोग इसलिए हैं कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का जनाजा निकला हुआ है, ठीक है, बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है, मेरिट का जनाजा निकला हुआ है। अब बरकी साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ जो है वो लंदन में 3 दिन, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि आपके मुल्क क्यों, इससे पहले भी ऐसा हुआ था, इससे पहले भी वो जाके लंदन, वो आजकल लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है और जो नवाज शरीफ का जो सर्जिकल ऑपरेशन था, दोनों आपस में मिलते हैं, ना उसका कोई प्रूफ है ना इसका कोई प्रूफ है, तो लोग ऐसी बात क्यों करते हैं? ना उसका कोई क्लू है ना इसका कोई क्लू है। वो भी मीडिया पे बहुत डिस्कस हुआ था, ये भी मीडिया पे बहुत डिस्कस हो रहा है। अब कहने का मतलब ये कि जब आप अपनी दूसरी, मैं एक और बात कहूँगा कि जो उन्होंने अपना यूएनओ में जो अपनी बेटी को या नवासी को, पोती को पीछे बिठाया, दैट वाज अ वेरी कॉमनर बिहेवियर। एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह बिहेव नहीं करता। ही डिस्प्लेड हिमसेल्फ एज अ स्ट्रीट लीडर। ठीक कि अब मशल ओबामा की या उसकी ओबामा की बेटी को देखें, वो कहाँ बैठी हुई है, वहां पे कोई फॉरेन सर्विस, एक प्रिंसिपल की बात है, असूल की बात है, ये चॉइसेस की बात नहीं है। वहां पे फॉरेन सर्विस का रिप्रेजेंटेटिव बैठा होना चाहिए था, उसको बैठा होना चाहिए था। वहां की बात आप क्या करते हैं? उसकी बेटी तो पिज्जा हट पे जॉब करती है। मतलब अब ये इस किस्म की चीजें जब आप करेंगे तो शुड यू बी रिस्पेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर? आई थिंक यू शुड नॉट बी रिस्पेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज यू आर ए कॉमनर। आप एक आम आदमी से भी नीचे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आती, बिकॉज वो पता नहीं किस साइकी में रहते हैं। ठीक है, अच्छा राणा साहब, अल्लाह ने इज्जत दी हो
इतनी रिस्पेक्ट दी हो, इतना अख्तियार दिया हो, तो फिर नवाज शरीफ साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल करने में देर क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो इस वक्त बाइख्तियार हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो डायरेक्शन दे सकते हैं, वो हालात को बिठा सकते हैं लोगों को। इस पे भी, करप्शन पे भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, जिस तरह ज़रबे अज़ब के लिए बुलाई थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तमाम मौज़ूआत बड़े अहम हैं। क्यों नहीं करते मियाँ साहब? सर वो कर रहे हैं, आज भी उनने कैबिनेट की जो है वो इजलास बुलाया, उसमें अपना चीफ साहब भी आए, वो कल भी मीटिंग हुई, और मंडे वाले दिन फिर उनने जितनी अपोजिशन की जमातें हैं उनको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जी, वो बुलाई है। ठीक है, वो कर रहे हैं, ये नहीं कि कर नहीं रहे। ठीक है, लेकिन उस नज़र से देखेंगे उनका एक काम नहीं, वो सारी एजेंसियां, सारे लोग, उनसे मुशावरत करनी, उनसे मिलना। जब वो यूएनओ में गए हैं तो वहां जाने से पहले भी उनने कश्मीर में, आजाद कश्मीर गए हैं, वहां उनसे यानी मुशावरत करते हैं। हाँ जी, ब्रेक का एक वक्त है, ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आता हूं। नाज़रीन, ठीक है, अगर मुशावरत करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन अगर कम करते हैं तो इसको ज्यादा करें, ज्यादा लोगों को एंगेज करें। बाकी गुफ्तगू ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। बात जब होती है तो उसमें थोड़ी इस तरह की हमें गुफ्तगू भी करनी चाहिए कि हुकूमत के भी कुछ फ़राइज़ हैं, जिस तरह अपोजिशन के कुछ फ़राइज़ हैं। हुकूमत के पास अख्तियार होता है, अपोजिशन के पास बोलने की बात होती है। बाद मुतालबात यकीनन गलत भी हो सकते हैं, हुकूमत को टॉपल करने के भी हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने अपने आप को सिक्योर रखते हुए, अपने आप को सेफ रखते हुए अपोजिशन को भी रास्ता देना होता है। तो वो रास्ता किस तरह से नवाज शरीफ साहब दे सकते हैं? ये नहीं कि वो हुकूमत अपनी दे दें। राना साहब, मियाँ साहब के पास हुकूमत है, उन्होंने इस मुल्क को अफरा तफरी से भी बचाना है, अपोजिशन को भी साथ लेके चलना है, अपने इदारों को भी साथ लेके चलना है। नवाज शरीफ साहब ऐसा आज तक क्यों नहीं कर पाए? रोज धरने, सिर्फ अपोजिशन को आप इसका जिम्मेदार ना ठहराएं, रोज धरने, रोज जुलूस, रोज सियासत, ये क्यों नहीं खत्म कर पाए? सर रोज का जो धरने देने हैं या रोज जो जुलूस निकालने हैं, वो तो एक ही पार्टी है मेन। अब देखें आप, इनने कोशिश की पीओ पार्टी को साथ इसमें शामिल करने की, पीओ पार्टी में ये फैसला नहीं किया कि हम इधर आए, एक ऐसी रस्म पड़ जाएगी लोगों के घरों पे दावे बोलने वाली। इनके साथी हैं जमात इस्लामी वाले, उनने भी इनकार कर दिया। इनके रियल कजन थे जो कहते थे एक बाप की हम औलाद हैं सियासी, और दोनों कजन हैं, और तुम लोग औलादे हो आगे हमारी। वो यहाँ से गायब हो गए इन टाइम पे। इनके साथ वो भी स्टोरी हमने किसी दिन आपसे सुननी है कि वो गायब कैसे हो जाते हैं। वो हर बार हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून को खास पता ही है वो क्या हासिल उनको हो जाता है, वो चले जाते हैं। ये तो मुझे नहीं पता क्या हासिल होता है, लेकिन कुछ ना कुछ हासिल होती है तो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जितनी भी सियासी जमातें हैं, आज ये अकेले हैं। चौधरी शहजाद साहब के पास भी आखिरी टाइम पे ये गए, उनने भी इनकार कर दिया। ठीक है। तो इनको नहीं पता चलता कि जो हर दूसरे सब की सब जमातें बेवकूफ तो नहीं, पागल तो नहीं, उनके भी असूल हैं। वो जो सही असूल हैं, वो असूलों की सियासत पे ही, वही जो पहले जिक्र हो रहा था, उसको मद्देनजर रखते हुए अपने सियासी इकदाम लेते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर जफर साहब, ये जो सियासी कजन थे, वो उनको क्या ऐसा मिल जाता है? क्योंकि आप तो ऐसे डिपार्टमेंट पे भी रहे हैं, मैं फौजियों को कभी रिटायर्ड नहीं समझता, खा वो ब्रिगेडियर हो, जर्नैल हो, वो हाजिर सर्विस ही रहते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि तारुल कादरी साहब वो अपना खून बहा लेते लेते वो किसी और तरफ चले जाते हैं, बदला लेते लेते? एक तो तारुल कादरी एज ए पॉलिटिकल लीडर इज हाईली अनरिलायबल। अच्छा, अनरिलायबल पॉलिटिकली। दूसरा, उनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही, आप ये कहें कि एम्बिशियस किस्म के पॉलिटिशियन है, जो सिर्फ अपनी ज़ात को और अपनी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा ये मुझे बड़ा मतलब दुख है कि अगर उनकी इतनी कमिटमेंट थी, मॉडल टाउन में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, और जिस तरह वो बोलते हैं, जो कहते हैं,
मॉडल टाउन में एक स्टेट टेररिज्म हुआ, और उसी तरह जो कहते हैं ना एथनिक की जो क्लेंजिंग हुई जिसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत थी, और पंजाब हुकूमत के वो ऑफिशियल थे। लेकिन दुख की बात है कि आज तक वो मुकदमा, वो किलिंग हम इंडिया को तो जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जब ऐसे इस किस्म की वारदात होती है तो उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं। ये बात आपकी मैं एग्री करता हूं कि जी खा ये कहें हुकूमत वाले कि ये साजिश है, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी हुकूमत की ही है। साजिश है ही नहीं, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, उसमें इन्वॉल्व हैं लोग। तो आप नजफी साहब की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें, बाकर नजफी की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें। अब आप अपनी मर्जी की JITs बना के तो पाकिस्तान में जो मर्जी कर लें। ठीक है, पाकिस्तान में तो ऐसी जो है ये काम है ना कि एक चोर ने जो वारदातें नहीं भी की होंगी आप उससे वो भी मंजूर करवा लें। अब बात यह है कि आप हाथी को बकरा मनवा लें। वो कई बात हुई ना, उन्होंने कहा किसी बरतानिया की पुलिस, अमेरिका की पुलिस ने कहा हम वारदात होने से 10 मिनट बाद बताते हैं, किसी का आधे घंटे। पाकिस्तान की पुलिस ने कहा कि हम वारदात होने से पहले बताते हैं कि क्या। तो कहने का मतलब ये कि उस तरह बनवा। लेकिन अब जो बात आप कर रहे हो उसमें यह है कि मुझे इसमें बहुत अचंभे वाली बात है, उसमें कोई ना कोई इंटेंशन नजर आती है जब वो रात को सोए और सुबह उठ के कहें कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। हाँ, ये इसकी समझ नहीं इसका मतलब है कि वो यहाँ कुछ गेन करने आए थे। बाकी लोगों को उन्होंने छोड़ा। अब लाख उनकी पार्टी वाले कहते रहे कि जी हम बयानात दे रहे हैं, जी सेशन में मुकदमा चल रहा है। लेकिन जब एक पार्टी का लीडर जिसके इतने सारे लोग शहीद मारे गए हैं, जिसमें औरत एक मतलब फैमिली वे में एक औरत थी वो मारी गई है, जिसमें रियासत के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, रियासत के गलत ऑर्डर हुए हैं, एक मैं कहूंगा एक जेनोसाइड हुआ है जो एक गैर मुस्लिम किसी के साथ करता है। यहां तो मुसलमान ने, तो हम किसी इंडिया को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि वो कश्मीरियों के साथ क्यों कर रहा है, जब आपके मत तो वो सब कुछ छोड़ के पैक करते हैं और कभी अमेरिका चले जाते हैं। तो इससे उनका बिहेवियर जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। और आप कुछ भी कह सकते हैं कि वो कोई फायदा उठा के जाते हैं, किसी डर से जाते हैं, लेकिन ये है कि वो अपने लोगों को धोखा देके जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये धोखा अपनी जगह पे। मुझे बताइए अपना बरकी साहब, इमरान खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि अवाम को उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया, वो जो कि बड़ा अच्छा मैसेज था। वो ये मैसेज था कि एक ही चीज़ बार बार करने से उसमें कुछ तब्दीली नहीं आती। मसलन मिसाल के तौर पे आप बार बार पीपल्स पार्टी को मुंतखब करते हैं या नवाज शरीफ को मुंतखब करते हैं, नताइज में तब हुकूमतें वो कर देंगे, लेकिन आप समझेंगे कि बेहतरी आएगी एक ही काम बार बार करने से। उसको उन्होंने कहा ये पागलपन है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक सवाल आपके ऊपर कर लेता हूं, क्या इमरान खान साहब इसको अपने ऊपर अगर अप्लाई करें, पिछले 5 साल से वो लगे हुए हैं जलसे जुलूस करने के लिए, वो बार बार एक ही काम कर रहे हैं, जलसा धरना, उससे नतीजा मुख्तलिफ नहीं आ रहा। इमरान खान साहब को आप क्या मशवरा देंगे? मेरा ख्याल आपने सही फरमाया। इमरान खान ने जो पैगाम दिया ना, उसका ज़्यादा जो है ना पैगाम उसके अपने पे अफेक्ट हो रहा है कि बार बार करने से। तो अब जापान के ये बैठे हैं, 60-70 साल हो गए, जापान ने इतनी तरक्की की है और एक ही गवर्नमेंट, वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वहाँ रिगिंग वगैरह भी नहीं होती। वो एक पार्टी को वोट देते हैं लोग, ऑपोजिशन पार्टी भी, मगर एक रूलिंग पार्टी वो बार बार आई जा रही, वो डिलीवर कर रहे हैं। अगर डिलीवर यहाँ की गवर्नमेंट भी करनी शुरू कर दे, जिस तरह दुनिया में है, तो वो भी होगा। इमरान खान ने जो है ना, उसे चाहिए इमरान खान को कि बजाय ये अपने आप ये चीज़ें रिपीट करने से और लोगों को ये पैगाम देने से कि बार बार ये काम ना करो, खुद बार बार ये काम ना करे, लोगों को कोई मैसेज दे, तो वो अपना विजन दिखाए कि मैंने क्या करना आके। अगर मुझे केपीके में गवर्नमेंट मिली है, केपीके में गवर्नमेंट मिली है, केपीके बताया कि क्या मैंने कहाँ या क्या हासिल किया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मगर है कि उसने उधर आपको पता है वहाँ लाने की कोशिश की थी इसने, हेल्थ रिफॉर्म्स, वो सारे डॉक्टर्स ने रिवोल्ट कर दी। फिर जिधर भी जो भी काम करता है, और अव्वल तो नंबर 1 इसको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। ही इज अ लीडर ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, ही शुड नॉट गो एंड उधर साथ चीफ मिनिस्टर के बैठना, इसका काम नहीं बनता कोई। ठीक। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को अपने आप को करना चाहिए थोड़ा चेंज, वो नहीं कर सकता, उसमें कैपेसिटी, जैसे नवाज शरीफ में कैपेसिटी नहीं है अकल की बात करने के, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इमरान खान में भी नहीं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है जोड़ बराबर था। जो हमारे एक बात मैं करूंगा, इन्होंने कहा पॉलिटिकल उसकी नहीं है, क्या कहते हैं, तारक कादरी की रिलायबिलिटी पॉलिटिकल नहीं है। मेरा ख्याल है मॉरली भी वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें। अच्छा जी, इस कॉन्टेस्ट में मैं चाहूंगा कि एक आप पॉजिटिव नोट पे खत्म हो, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप जापान के सदर हैं, अपना ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम लीग नून के हवाले से जिम्मेदाराना गुफ्तगू की बड़ी हम आपसे तवक्को रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हमारे सियासी लोगों को क्या है?
सबसे ज्यादा पाकिस्तान ये के है लिए। कि जी वो कौम को जो है ना सही मानों में ये कौम बनाए और मुतहद करे, सबको यकजा करे। ठीक है। और साल 1.5 साल का अरसा है, वो जिन जिन को मैंडेट मिला है वो उसके मैंडेट को तस्लीम करते हुए साल 1.5 साल का अरसा गुजारे और फिर अपने 5 साल में जो इनने डिलीवर किया है उसकी बुनियाद पे अवाम के पास जाएं। ताकि इसी पॉजिटिव नोट पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम राना इब्रार हुसैन साहब, जनाब ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब, जनाब मोहतरम औरंगजेब बरकी साहब। गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही। देखते हैं इमरान खान साहब अपनी तकरीर में क्या फरमाते हैं और पाकिस्तान के लिए और मोदी को क्या मैसेज देते हैं और नवाज शरीफ को क्या मैसेज देते हैं। हम भी इंतजार में हैं, आप भी इंतजार में हैं। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।